नीरा का पति अमोल एक कंपनी में क्लर्क था। दोनों रामपुर कस्बे में रहते थे। आज नीरा की बहन स्वीटी अमेरिका से आ रही थी। उसे नीरा के चाचा बचपन में ही पढ़ाई के लिए वहां ले गए थे। अचानक स्वीटी का फोन आया और वह बोली, हेलो सिस्टर, मेरी पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई है। अब मैं हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए आ रही हूँ। आ जा स्वीटी, अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, मेरे सिवा इस दुनिया में तेरा कौन है। चाचा ने पढ़ा लिखा दिया, यही बहुत है। अब तेरी शादी का खर्चा बचाने के लिए तुझे भेज रहे हैं यहाँ, वरना उन्हें पैसों की कमी थी क्या। नीरा बहुत खुश थी। वह अपने पति अमोल से बोली, आज ऑफिस मत जाओ, स्वीटी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाना होगा। ठीक है। अमोल और नीरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। अभी वे दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि एक गोरी विदेशी लड़की आई, जिसके बॉबकट बाल थे और आंखों पर काला कीमती गॉगल था। वह शॉर्ट्स पहने थी, जिससे उसकी गोरी टांगे दिख रही थी और ऊपर उसका खुला हुआ डीप गला दिख रहा था। वह दौड़कर नीरा के गले से लिपट गई और उसे किस कर लिया। अचानक उसके लिपट जाने से नीरा गिरते गिरते बची। कौन हो तुम? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पहचाना सिस्टर। नीरा घबरा गई। यह देखकर वह लड़की जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आई थिंक दीदू ने मुझे पहचाना नहीं। दीदू और मैं? ओह अच्छा, तुम स्वीटी हो। कितना बदल गई हो, एकदम अंग्रेज लग रही हो। मैं सच में नहीं पहचान पाई। और कैसी है? वे सब बातें घर पर चलकर होंगी। जीजू कहाँ हैं? ये खड़े हैं पीछे, इनको तो तुमने देखा ही नहीं। हाय जीजू, हाउ आर यू? यह कहते कहते स्वीटी ने अमोल को भी हक कर लिया। अमोल ने घबराकर बड़ी फुर्ती से अपने गालों पर दोनों हाथ रख लिए और बहुत जल्दी बोल पड़ा, देखो, किस्मत करना, किस्मत करना। आसपास के लोग देखने लगे। नीरा को शर्म लगने लगी। अमोल की घबराहट को देखकर पहले स्वीटी बहुत जोर से हंस पड़ी और शरारत से अमोल के गाल को पकड़कर हिलाती हुई बोली, हाउ क्यूट जीजू, लाइक गर्ल्स, सो शाय। अमोल को उसके इस बिहेवियर से बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, हमें अब चलना चाहिए, अब देर हो रही है। नीरा को भी बहुत अजीब लग रहा था। तीनों वहां से बाहर आए। स्वीटी ने कहा, वेयर इज आवर कार? कहाँ पार्क किया है जीजू? अमोल कोई जवाब नहीं दे सका। हमारे पास कार नहीं है स्वीटी। व्हाट? आर यू सो पुअर? फिर ये लगेज कैसे जाएगा? हाउ डिस्गस्टिंग। नीरा को अपनी इंसल्ट लगने लगी। वह नाराज हो गई और बोली, स्वीटी, सब कार पर ही नहीं चलते। तू चाचा की अमीरी में पली है, हमको अपनी हैसियत के अनुसार रहना है। जाने तो नीरा, स्वीटी अभी नासमझ है, बिल्कुल भोली है, बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। वो दूसरे देश, दूसरे कल्चर और दूसरी परिस्थितियों से आई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अमोल ने टैक्सी की और सब लोग घर आ गए। मीरा ने एक रूम स्वीटी के लिए खाली कर दिया और उसके लिए अपनी समझ से अच्छे खाने की व्यवस्था की। लेकिन स्वीटी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कभी वह कहती, मेरा सेपरेट बाथरूम कहाँ है? मेरा बेडरूम किधर है? सबसे लास्ट में उसने लंच के लिए मीन मेक निकाला और कहने लगी, मैं ये नहीं खा सकती। और बर्गर कहाँ है? पहले खाकर तो देखो, ताज़ी हरी सब्जी और देसी घी लगी हुई रोटियां कितनी टेस्टी लगती हैं, और साथ में दाल चावल। नीरा ने उसे जबरदस्ती खिलाया तो उसको स्वाद लगा। फिर वह खुश होकर बोली, सो टेस्टी फूड। जीजू, कल हम घूमने चलेंगे। मैंने सुना है यहाँ फेमस लेक है। ठीक है। शाम को अमोल और स्वीटी मार्केट में गए। नीरा घर पर रात का खाना बनाने के लिए रुक गई। मार्केट थोड़ी दूर थी, इसलिए वे पैदल जा रहे थे। स्वीटी का अलग रंग रूप, उसका फैशन और उसके बेहद छोटे कपड़े देखकर लोग कानाफूसी करने लगे। मजे लेने के लिए शोहदों की भीड़ बनने लगी। मोहल्ले के दो गुंडे कल्लू और बल्लू हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। वे उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब नहीं रहा गया तो एक दो लोग पूछने लगे, ए भाई, कहीं विदेशी मेम साहब से दूसरी शादी किए हो का? अरे नहीं भाई, ये मेरी साली हैं जो अमेरिका से आई हैं। तुम लोग ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? कैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी?
देखी काहे नहीं, बहुतेरी छोरियां देखी, पर ऐसी नंगी पुंगी कहाँ देखी। अमोल को बहुत बेइज्जती लगने लगी। उसने सोचा कि इन बेवकूफ़ों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। कल्लू तो अमोल से बोला, अरे भाई, हमारी शादी की बात का इनसे चलवा दोगे? हमारी अभी शादी नहीं हुई है ना। अबे हट, तोहरी शादी कैसे हो सकती है इनसे? अरे तू तो पूरा बढ़ऊ लग रहा है इनके सामने। शकल भी खबीज जैसी लग रही है तेरी। जे विदेशी मेम है, विदेशी मेम। तो हमको भी कोनो हीरो से कम नहीं। बात हमरी चलेगी। हाँ, यह सुनकर कल्लू गुस्से से चिंगाड़ उठा और बोला, का बोला तू? हम बुढ़ऊ और खबीस हैं? अरे वो भाभी है तुमरी, वो हमरे ही लायक है, तुमरे नहीं। समझा या नहीं? तुम्हारी आंखें खींचकर तुम्हारे गले में पहनाए दे। बल्लू ने आव देखा न ताव और गुस्से से कल्लू को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दोनों लड़ने लगे। उनकी जबरदस्त कुश्ती और मारपीट होने लगी। अब स्वीटी को देखने वाले लोग ये दिलचस्प लड़ाई देखने लगे। अमोल को पता चल चुका था कि यह बवाल स्वीटी के कारण हो रहा है, पर वह उससे कह भी नहीं पा रहा था कि स्वीटी को बुरा लगेगा। चलो स्वीटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वे दोनों आगे चले गए। स्वीटी बोली, वाओ, बनानास एंड वाटरमेलन। भाई, 1 किलो बनाना और 1 किलो मेलन दे दो। मेम साहब, तरबूज और केला किलो से नहीं मिलते। देन गिव मी एज यू लाइक। कहाँ बोल रही हैं मेम साहब? कुछ नहीं, 1 दर्जन केले और 1 तरबूज दो, जल्दी से। दुकानदार ने 1 दर्जन केले और तरबूज अमोल के थैले में रखे, लेकिन वह तो स्वीटी को टकटकी लगाकर देख रहा था। इसीलिए केले तो थैले में गए, लेकिन तरबूज जमीन पर स्वीटी के पैर पर धम्म से गिरा। स्वीटी गुस्से में चिल्लाई, आह, ब्लडी, तुमने मेरा पैर कुचल दिया। माफ करना मेम साहब, आपके कपड़े ही ऐसे हैं कि देवता भी डोल जाए। मेरी औकात क्या है। तब तक वहां कल्लू और बल्लू भी आ गए। उनका लोगों ने बीच बचाव कर दिया था। जैसे ही उनको पता चला कि स्वीटी के पैर में चोट लग गई है, उन दोनों ने दुकानदार का गिरेबान पकड़ लिया और कल्लू बोला, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्वीटी को देखने की? फिर गलत बोला तूने, वो भाभी है तुम्हारी। दोनों फिर लड़ने लगे। अब अमोल का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, बस करो, बंद करो ये सब नाटक, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और अभी के अभी तुम सब सही हो जाओगे। जानवर हो तुम सब के सब। तुम लोगों की कितनी गंदी आदत है कि जहां किसी लड़की को देखा नहीं कि नदीदे की तरह घूरोगे या पीछे पड़ जाओगे। अरे वो विदेश से आई है, उसे यहां एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो स्वीटी, यहां से। सारे लोग शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। कल्लू और बल्लू ने माफी मांगी और वहां से खिसक लिए। अमोल स्वीटी को घर ले आया। स्वीटी बहुत उदास थी। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई थी। अमोल ने नीरा को सारी बात बताई। सॉरी जीजू एंड दी, सारी गलती मेरी है। वहाँ का कल्चर दूसरा है और यहाँ का दूसरा। अब मुझे यहाँ रहना है तो यहाँ की तरह ही बनना पड़ेगा। अगले दिन स्वीटी, अमोल और नीरा झील देखने गए। आज स्वीटी स्टाइलिश सलवार सूट और फूलों की लेस वाली चुन्नी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। सब नॉर्मल था। तीनों ने खूब सैर सपाटा किया और एंजॉय करके शाम को घर वापस आए। चंदन एक पढ़ा लिखा नवयुवक है जिसे प्यार से उसके सब दोस्त चंदू कहते हैं। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एक बार ऑनलाइन प्यार में वह धोखा खा चुका है। उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वह बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है। मेरे तो भागे खुल गए। मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। वह उससे प्यार करने लगा। चंदू उससे बातें करने लगा और बातें करते करते दोनों एक दिन मिलने के लिए गार्डन में आए, जहां चंदू उस लड़की को देखकर शॉक्ड रह गया। अरे ये मेरी फेसबुक वाली हेमा मालिनी है या फिर ताड़का है? वो लड़की बेहद ठिगनी और बेहद बदसूरत थी, जो ढेर सारा मेकअप लगाकर आई थी, जो दूर से ही चमक रहा था। तब से चंदू बहुत सावधान रहता है। उसके बाद वह अपनी क्लासमेट तान्या को प्यार करता है। तान्या भी उससे बहुत प्यार करती है और वह भी पीसीएस की तैयारी कर रही है।
लेकिन चंदन के पेरेंट्स उनकी शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि तान्या के पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए वह ज्यादा दहेज नहीं दे सकते, जबकि चंदन के माता पिता एक लंबी रकम लेकर उसकी शादी करना चाहते हैं। चंदन और तान्या फ्लावर गार्डन में मिलते हैं। तान्या कहती है, चंदन, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तान्या, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बोलो क्या चाहिए। बस एक प्रॉमिस कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और हमेशा मुझे प्यार करते रहोगे। डन, मैं प्रॉमिस करता हूं और तुम भी यही प्रॉमिस करो। तान्या प्रॉमिस करती है और दोनों घूम फिरकर घर आते हैं। चंदन की मम्मी प्रेमा जी आकर चंदन से कहती हैं, चंदू, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। क्यों लेकर आऊं? मेरा किसी को ख्याल है? मेरी तो कोई बात नहीं पूछने वाला। कौन है मेरा इस दुनिया में? शादी तो आप होने नहीं देती। अरे, तो तान्या से ही ब्याह के लिए क्यों मरा जा रहा है? उन भतीजों के यहाँ मैं कभी शादी ना करूं। हे भगवान, ये कैसे पेरेंट्स मिले हैं मुझको? इन्हें तो बस पैसे ही चाहिए, बस। मेरे इमोशंस का इन्हें कोई भी ख्याल नहीं। बस कैसे ना कैसे मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद फिर देखता हूं। चंदू के पापा रोशन जी प्रेमा जी से कहते हैं, अरे भाई, दोनों लोग अपनी झिकझिक बंद करो और लाओ मुझे चाय और अखबार दो। रोशन जी चाय पीते हुए अखबार में खबर पढ़ते हैं। फेसबुक के माध्यम से विदेशी युवती को भारतीय युवक से हुआ प्यार, भारत में आकर की उससे शादी। अब रोशन जी दिन रात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगे। रोशन प्रेमा जी से बोले, विदेश में रहने वाले सभी दोस्तों की रिलेटिव लिस्ट अपनी फेसबुक और इंस्टा पर ऐड कर ली है। अगर यहां से किसी लड़की से चंदू की शादी होती है तो बल्ले बल्ले, तगड़ी रकम मिलेगी और लड़की भी अप टू डेट पढ़ी लिखी मिलेगी। एक दिन रोशन जी ने जैसे ही व्हाट्सएप खोला कि वे चौंक पड़े और बोले, अरे प्रेमा, अपने चंदू के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। देखो, अपना साहनी है ना, उसी ने इस कनाडा रिटर्न अमोल सिन्हा को अपने चंदू के बारे में बताया है। देखो, ये उसकी लड़की है, नैन्सी। वाह, किस्मत खुल गई। कितनी सुंदर लड़की है। हम तैयार हैं, उनको बता दो। अभी हम उनसे बात करते हैं। रोशन जी अमोल सिन्हा जी से बात करते हैं। अमोल सिन्हा कहता है, देखो भाई साहब, हमें यहाँ बहुत मोहलत नहीं है। हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है। हम अपनी लड़की की इंडिया में शादी करना चाहते हैं। यहाँ का कल्चर हमें पसंद है। अपना देश है, इसलिए 8 दिन के अंदर ही अंदर हमें शादी करनी होगी। हम 5 करोड़ दहेज में देंगे, कार देंगे और करोड़ों का हमारा घर है। ये हमारी अकेली बेटी है, सब कुछ उसी का तो है। रोशन जी खुशी के मारे उछलने लगते हैं और कहते हैं, डन, मुझे मंजूर है। लेकिन भाई, अपने बेटे से भी तो पूछ लो। वैसे तो हमने उसे देखा है, हमें पसंद है। अरे लड़का हमारा हमारे कहने में है। ठीक है, तो फिर हम कल ही आकर उसका लगन कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ही चंदन आता है, यह खबर प्रेमा जी और रोशन जी उसको सुनाते हैं, जिसे सुनकर चंदन भड़क जाता है और वह कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो तानिया से शादी करना चाहता हूं और उसी से करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम तानिया से शादी करो और हम दोनों इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यह कहते हुए रोशन जी पहले से ही लाई हुई एक नकली जहर की शीशी से जहर एक कप में डालकर प्रेमा को देने लगते हैं और एक कप अपने लिए तैयार करते हैं। यह देखकर चंदन डर जाता है और कहता है, प्लीज आप ऐसा मत करें, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुनकर प्रेमा और रोशन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। उसी रात चंदन ने तानिया को फोन किया और कहा, तानिया, मुझे माफ कर दो। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं। अगर मैं ये शादी नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कहकर उसने शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी तानिया को सुना दी और अपनी होने वाली बीवी नैन्सी और होने वाले ससुर सिन्हा का फोटो भी भेज दिया। तानिया ने कहा, अब हम किस्मत के आगे मजबूर हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसा तुम्हारे पेरेंट्स कहें तुम वैसा ही करो।
5 दिन बाद चंदन और नैन्सी की शादी हो गई। फेरों के बाद जैसे ही नैन्सी का घूंघट खोला गया तो सब चौंक पड़े। ये नैन्सी की जगह तान्या थी। सब शॉक्ड रह गए कि यह चमत्कार और जादू कैसे हुआ। तो तान्या ने बताया, यह तो मुझे पता था कि चंदू के पेरेंट्स पैसों के लालची हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह बेवकूफ भी हैं। जब मुझे चंदन ने सब बताया और नैन्सी और सिन्हा की फोटो भेजी तो मैं चौंक पड़ी। मुझे लगा कि जैसे मैंने इन्हें पहले ही कहीं देखा है। तब मुझे याद आया कि न्यूज़पेपर में एक बार मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि यह दोनों पक्के ठग हैं। पैसों के लालची लड़कों के पेरेंट्स को फंसाकर नैन्सी उनसे शादी कर लेती है और रात में नशा सुंघाकर सबको बेहोश कर देती है और रुपए, पैसे, जेवर लेकर वहां से भाग जाती है। यह सुनकर सब लोगों को तो झटका लग गया। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाया तो इनका रिकॉर्ड मुझे मिल गया। तो मैंने इनके बारे में पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी। मैं नैन्सी की सहेली के रूप में उसके मेकअप रूम में आई और इंस्पेक्टर किरण की मदद से घूंघट में मुझे बिठा दिया गया। नैन्सी और सिन्हा को उसी रूम में बंद कर दिया गया। अब उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। नैन्सी और सिन्हा की पोल खुल गई। उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वे केवल ठग थे और लोगों को शादी के झांसे में लाकर उनसे शादी करते थे और उनका माल, जेवर, रुपया, कैश लूट कर भाग जाते थे। अब शादी तो हो गई, पर रोशन और प्रेमा जी सदमे में आ गए। उन्होंने तान्या से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, हमारी आंखें अब खुल गई हैं। तुमने हमें लुटने से बचा लिया। तान्या और चंदू बहुत खुश थे। तान्या ने चंदू से कहा, हमारा एक दूसरे के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट यही होगा कि हम अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। दोनों ही मेहनत से जुट गए और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो दोनों ही पास हो गए थे। इस बार का वैलेंटाइन डे दोनों ने जोरदार पार्टी देकर मनाया और कश्मीर घूमने के लिए निकल गए। ट्रेन का रिजर्वेशन था। सामने की सीट पर एक युवा लड़का बैठा हुआ था। वह फेसबुक चला रहा था और उस पर ऑफर आ रहा था कि हमारी एक ही लड़की है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। अगर आप शादी करने में इच्छुक हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। भाई साहब, वैसे एटिकेट्स के हिसाब से हमें बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो आपको पसंद करती है, आपसे प्यार करती है, तो आप उसी से शादी करें और इन ऑनलाइन शादी के चक्कर में ना पड़े। हमारी तो आपको यही सलाह है, क्योंकि हम खुद इस चीज से भुगत चुके हैं। वह लड़का चौंक कर तान्या की तरफ देखने लगा। फिर वह चंदू से बोला, ये आपकी वाइफ है? चंदू ने बड़े गर्व से बताया, हाँ। आप बड़े लकी हो जी, जो आपको ऐसी अलबेली और सुंदर वाइफ मिली। सचमुच मैं भी इसी चक्कर में पड़ने जा रहा था। थैंक्स एंड एंजॉय योर हैप्पी जर्नी। अगले स्टॉप पर वह उतर गया। चंदू और उसकी अलबेली दुल्हनिया एक दूसरे की बातों में खो गए।